एक दिल्ली का परिवार, वैश्य परिवार था। पति पत्नी दोनों ही बैंक में मैनेजर थे। तो उनके परिवार में उनके पिताजी थे, माताजी थी, उनका एक लड़का था। तो दिन में वही पेंटर लोग जो काम करते थे वही आके चोरी वोरी की, उसमें कुछ विरोध हुआ तो तीनों को मार दिए। ऐसी अवस्था में स्वाभाविक है कि पूरा परिवार विक्षिप्त हो जाएगा। पति पत्नी दोनों विक्षिप्त हो गए। पति की हालत ज़्यादा खराब थी। तो उनके साढ़ू ने कहा चलो वृंदावन घुमा लाऊं, इधर उधर थोड़ा मन बहल जाए। तो वो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पहाड़ी बाबा तटी श्री देवादास जी महाराज जी के पास वो लेके आए। और थोड़ा फक्कड़ महात्मा थे, उनको समझना भी बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये बहुत परेशान हैं, कुछ आशीर्वाद दीजिए। बोले मैं क्या करूं, परेशान तो पूरी दुनिया। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपके पास लाएं, ये आत्महत्या के लिए ऐसी सी घटना घट गई है। तो बोले आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं, अभी क्या उम्र हो गई है तेरी, जा हो जाएगी संतान। तो बोले महाराज जी सोच समझ कर आशीर्वाद दीजिए, इसकी पत्नी का गर्भाशय निकाला जा चुका। तो बोले भगवान से बढ़कर डॉक्टर होता है, जो ठाकुर जी ने जिह्वा पे आके बैठ के कहा है वो मैंने कह दिया। 1 साल बाद उनकी एक लड़की हुई तो वो डॉक्टर की पूरी टीम आके महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया, महाराज जी ये कैसे जो है चमत्कार हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं ब्रज में आ गया हूं। दोस्तों ब्रज के जो रसिक संत हैं, जो श्री राधा रानी जी का प्रेम पूजा करते हैं, क्योंकि ब्रज के अंदर प्रेम पूजा की जाती है। यहाँ पर प्रेम भक्ति का प्रचलन है, जो हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं ब्रज में रसिक भक्ति कहते हैं। शायद मैं पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन टूटे फूटे बात अपने रख रहा हूँ। दोस्तों उसी कड़ी में मैं एक महापुरुष हमसे मिले हैं। आज श्री महाराज जी से बातचीत करके श्री राधा रानी की भक्ति के बारे में बातचीत करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप घर बैठे आनंद लीजिए, क्योंकि इस समय मैं ब्रज में आकर ब्रज के संतों का जो प्रसारण आप लोगों को तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका आनंद लीजिए। दोस्तों महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका चरण वंदन करता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, हमारे टीम की तरफ से भी, और हमारे श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे हैं उनके तरफ से भी, क्योंकि वो आप तक पहुंच नहीं सकते। महाराज जी कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। मेरा गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ श्री राघवेश दास नाम है। मैं लखनऊ से हूँ, प्रायः वृंदावन मलुकपीठ में ही निवास करता हूँ। लेखन का काम दास का है, महाराज जी की वाणी का लेखन करता हूँ। हमारे गुरुदेव श्री मलुक पीठाधीश्वर, उन्होंने श्री भक्तमाली जी से दीक्षा ली, उनके गुरु हैं। 12 वर्ष की आयु में ही हमारे गुरु जी उनके साथ आ गए थे, तब से वृंदावन में रहे। उसके बाद विरक्त हुए, श्री पहाड़ी बाबा से दिया उन्होंने। तो हमारे दो दादा गुरु दोनों ही बहुत महान, उनके बारे में क्या कहा जाए, सब संत परंपरा जितने भी हैं सब जानते हैं उनके बारे में। हमारे पहाड़ी बाबा को वैराग्य कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। बताएं। वैराग्य कब किसको कैसा ठाकुर जी कृपा कर दें। हमारे तृतीय पहाड़ी बाबा, प्रथम पहाड़ी बाबा जो थे वो 70 साल पहाड़ में रहते, इसलिए उनका टाइटल पहाड़ी बाबा हो गया। उसके बाद उनसे जो गद्दी वाले हुए वो द्वितीय पहाड़ी बाबा कहलाए। जैसे कोई पांडे परिवार से होता तो पांडे ही होता, वैसे वो द्वितीय पहाड़ी बाबा। तृतीय पहाड़ी बाबा हुए हमारे दादा गुरु। इस समय चतुर्थ पहाड़ी बाबा हमारे सतगुरुदेव भगवान, जो मलुक पीठाधीश्वर और अग्रदेव पीठाधीश्वर दो पीठ के महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं। तो तृतीय पहाड़ी बाबा 12-13 साल की उम्र में थोड़ा पहलवानी वगैरह करते थे, 14-15 साल की उम्र हो गई थी। उनके पिताजी संगीत के प्रेमी थे। गांव के बाहर एक छोटा सा शंकर जी का मंदिर था, वहाँ पे संगीत हो रहा था। तो दादा गुरु जो पहाड़ी बाबा थे, उनके पिताजी उसमें हारमोनियम बजा रहे थे। और ये बालक तो थे ही 12-13 साल की उम्र में आए, तो अपने उसी में प्रांगण में कहीं लेट गए, सो गए, नींद आ गई। तो थोड़ी देर में इनके बिल्कुल सीने पे एक बहुत बड़ा विषधर सांप जो है एकदम कुंडली मार के बैठा था। ये महाराज जी के, हमारे दादा गुरु। अच्छा अच्छा, पहाड़ी बाबा तृतीय। अच्छा अच्छा जी। तो उसमें क्या हुआ, अब उनकी आँख खुली तो ये देख के, बड़े से बड़ा हो जो चाहे इतना बड़ा सूरमा हो, एक दूर से ही देख के डर जाता है। बिल्कुल सर पे बैठा हुआ समझ लीजिए,
और वो महाराज जी की जहाँ धौंकनी चलती उसको बार बार जीव से चाट भी रहा। सब घर के निकल गए, जितने भी थे बाहर के, पिताजी ये सब बाहर से शोर मचा रहे हैं, हम उसके सामने कौन आवे, छेड़छाड़ी करने में भी खतरा कि मार दे, कहीं काट लेगा। काट दे तो वो। अब महाराज जी ने बाद में जो बताया, वो हमारे गुरुदेव जी बताते हैं, वो महाराज जी ने सोचा आज तो मेरा साक्षात्कार बन के आया, आज तो मुझे जानना ही, अगर ठाकुर जी की कृपा से किसी तरह मैं आज बच गया तो जीवन भर भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। इतना उनके मन में भाव आते ही वो सांप इधर से निकल के महाराज जी की परिक्रमा की उसने, और परिक्रमा करके सर के पास आके पूरा फन फुला दिया, छत्र लगा दिया, और उसके बाद चला गया। सांप लगभग 8 हाथ का था, इतना लंबा काला नाग था। उसके बाद वो दिखे भी नहीं कहाँ गए। अब महाराज जी बोलना, मतलब सब घर वाले भी आ गए, भैया भैया बोलना ही बंद कर दिया। अब झाड़ फूंक होने लगी। तो किसी को रोग हो तो उसका निदान हो सकता, लेकिन जो बनावट कर बन रहा हो उसका कोई क्या इलाज करेगा। महाराज जी तो बोलना ही बंद कर दिए बिल्कुल। उसके बाद घर आए, मन नहीं लगा, बिना बताए घर से निकल लिए। कहाँ जाना क्या करना कुछ नहीं पता। जो ट्रेन मिल गई बैठ गए, वो सीधे जा रही थी जगन्नाथपुरी। वो जगन्नाथपुरी पहुँच गए, वहाँ पे बैठे रहते थे। वहाँ कोई खिचड़ी का दे जाता था, वो पा लेते थे। एक करीब 3-4 बजे के समय एक संत आते थे, वो एक दोना इनको मेवा दे देते थे, काजू बादाम वगैरह वो खाते थे। 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद इनका कुछ मन विक्षिप्त हुआ पहाड़ी बाबा का, मन न लगे तो वो आए। संत बोले आज बालक भगवान तुम्हारी क्या हालत हो रही, परेशान नजर आ रहा। तो बोले हाँ महाराज जी हमारा मन नहीं लग रहा। बोले तुम घर चले जाओ, तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता जी तुम पति के वियोग में, तुम्हारे वियोग में रो रो के उनकी आंखें भी चली नहीं, बहुत रुग्ण हो गए, इसलिए तुम चले जाओ। तब वो चले आए। यहाँ माता जी लिपट के रोने लगी, इनको भी भाव आ गया, ये रुकने लगी। माता जी जो है 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो इधर उधर विवाह पहले प्रायः जो है कम आयु में ही हो जाते थे, इनके विवाह की बातचीत चलने लगी। दृष्टांत मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, इन्हें आप बताएं। तो ये बोले देखिए माता जी जब तक आप हैं मैं वचन देता हूँ मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन आपके बाद मुझे भजन नहीं करना, भजन वैसे भी करना, मुझे शादी ब्याह के चक्कर में गृहस्थ में नहीं जाना। माता जी वो नारद जी जैसा हाल हुआ, जैसे नारद जी की माता जी उनके नारद जी के विवाह के चक्कर में थी। उन्होंने कहा जब तक आप हैं मैं विवाह नहीं करूँगा, और बहुत जल्दी सर्वदंड से उनकी माता जी पधार गई। वैसे जो है 15 दिन के अंदर ही उनकी माता जी भी पधार गए। अब ये निकल आया तो ये मथुरा में गए, वहाँ बोले हमें दीक्षा दे दो। तो उन्होंने देखा, बोले आपकी दीक्षा जो है पहाड़ी बाबा जो इस समय मलूक पीठ में विराजमान है उनसे होगी। तो यहाँ आके उन्होंने दीक्षा ली। फिर यहाँ पे पुजारी बने, पुजारी के बाद महंत बनाए गए। महंत बनाए गए तो दत्ती पहाड़ी बाबा ने कहा कि अब जाओ भ्रमण करो। तो 21 साल पैदल पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। तब उस समय अफगानिस्तान वगैरह ये सब अपने भारत में ही थे। पूरा भ्रमण किया, वहाँ पे कई योग साधनाएँ भी सीखी। वहाँ से आने के बाद जैसे संभला दिया गया। अब ये फिर विक्षिप्त हो गए कि घर गृहस्थी और महंताई में अंतर क्या है। वहाँ भी जो है व्यवस्था करना, यहाँ व्यवस्था करना, भजन चौपट होगा। तो इनसे एक बड़े गुरु भाई थे, उनसे बोले कुछ अगर कहीं जाना हो तो थोड़ा देख लेना। तो बोले हाँ बता देना। तो बता के जाते तो जा नहीं पाते, कमंडल लेके निकल गए। तो उनके मन में विचार आया, काग भुसुंडी जी को उज्जैन में जो है भगवान शिव ने कृपा की थी, हम उज्जैन ही जाएंगे। पता भी नहीं पता, पैसा भी नहीं। तो ट्रेन की पटरी पकड़ के सीधे सीधे चल दिए। इतना थक गए तो एकदम ट्रेन की पटरी पे ही लुढ़क गए। और उधर से ट्रेन एक आ रही थी 120-140 की स्पीड से बिल्कुल। तो इनको पता भी नहीं वो कैसे कौन उठा के बाहर फेंका और ट्रेन निकल गई। उसके बाद ये आगे बढ़े तो थोड़ा जंगल पड़ रहा था। उसी जंगल में एक छोटा सा शंकर जी का मंदिर था, उसी में विश्राम करने लगे। दिन भर के चले हुए थके थे, लेटते इनको नींद आ गई। बड़े जोर से घंटा डमरू की आवाज़ सुनाई दी और किसी ने जटा पकड़ के इनको एकदम उठाया। आँख खुली, देखा सामने बिल्कुल भूत भवन भगवान शंकर लिए डमरू खड़े थे। बोले जिस काम के लिए निकले हो बच्चा, तुम इधर से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, एक संत मिलेंगे उनसे आपका समाधान हो जाएगा।
अब इन्होंने अगहन का महीना था, अगहन का महीना हिंदी के महीने में वही जाड़े का ही होता है। तो ये आगे बढ़े उत्तर दिशा की और तब तक एक छोटा सा बालक मिला वहाँ। सब सुबह करीब वही 4 बजे का टाइम, बिल्कुल नग्न, 5 साल की आयु होगी। तो बोले यहाँ पे, सोचा यहाँ पे कौन सा बच्चा घूम रहा है, फिर सोचा कोई हो सकता गुरुकुल हो में आश्रम में पढ़ रहा हो बालक। तो बोले बालक भगवान यहाँ कोई संत रहते हैं? बोले आप इधर जाइए, झाड़ी के नीचे पड़े हुए हैं संत। संत तो ऐसे हैं कि मिस्री को छू लें, मिट्टी को छू लें तो मिस्री हो जाए। तो महाराज जी ने सोचा कि कोई इनको सिद्धि होगी, जैसे मिट्टी छुई मिस्री हो गई। तो वहाँ गए, जैसे गए तो संत एक झाड़ी के नीचे लेटे हुए थे। जाते ही बोले आओ। महाराज जी के बचपन से लेके यहाँ तक पहुँचने तक पूरी कहानी उन्होंने बता दी। बोले वहाँ से तुम चले, तुम जगन्नाथपुरी गए, वहाँ एक दोना जो तुमको मेवा दे जाने वाले कोई और नहीं थे, साक्षात जगन्नाथ ही थे, वो तुमको रोज दे जाते हैं। और उसके बाद तुम्हें शंकर जी के दर्शन हुए और बालक एक मिला होगा, वो बालक सनत कुमारों में सबसे छोटे, वो सनकादिक में सबसे छोटे जो सनत कुमार हैं वो थे। उनके चरण पकड़ लिए होते तुम्हारा काम हो जाता। कोई बात नहीं, यहाँ आ गए तुम्हारा कल्याण होगा। आप डोल डालिए, प्रभाती करिए, स्नान करके फिर बैठ के फिर आगे क्या वार्तालाप हुई ये महाराज जी ने भी नहीं बताया। उन्होंने इतना ही कहा कि मिट्टी को छूने से मिस्री हो जाना पहले तो हम गलत समझते थे। ये शरीर मिट्टी है, इसमें अगर किसी संत की कृपा हो जाए तो यही मिस्री हो जाता है, मतलब भगवान के भोग्य हो जाता है। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी आपने बहुत सुंदर कथा सुनाए और ये कथा हम भी मंत्रमुग्ध हो गए और हमारे श्रोता भी, जो आपके श्रोता हैं वो भी सुनेंगे तो शायद बहुत उनको खुशी इसमें असल में विस्तार तो बहुत हो जाता है, पूरी कहानी आ गई, संक्षेप में ही है वह विस्तार एक योगी का तृतीय पहाड़ी बाबा जो दादा गुरु, उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आज के युग में कोई मानने को तैयार नहीं होगा, असंभव चीज़ें हैं। लेकिन संत के लिए हर चीज़ संभव है। भगवान भले वो न कर सके, भगवान किसी का प्रारब्ध भले न मिट सके, लेकिन संत में वो गुण होते हैं, सामर्थ्य होती है कि वो किसी का प्रारब्ध भी मिटा सकते हैं। एक दिल्ली का परिवार, वैश्य परिवार था, पति पत्नी दोनों ही बैंक में मैनेजर थे। उनके परिवार में उनके पिताजी थे, माताजी थी, उनका एक लड़का था। तो दिन में वही पेंटर लोग जो काम करते थे वही आके चोरी वोरी की, उसमें कुछ विरोध हुआ तो तीनों को मार दिया। ऐसी अवस्था में स्वाभाविक है कि पूरा परिवार विक्षिप्त हो जाएगा। पति पत्नी दोनों विक्षिप्त हो गए। पति की हालत ज़्यादा खराब थी, तो उनके साढ़ू ने कहा चलो वृंदावन घुमा लाऊं, इधर उधर थोड़ा मन बहल जाए। तो वो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पहाड़ी बाबा तटी श्री देवादास जी महाराज जी के पास वो लेके आए। और थोड़ा फक्कड़ महात्मा थे, उनको समझना भी बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये बहुत परेशान हैं, कुछ आशीर्वाद दीजिए। बोले मैं क्या करूं, परेशान तो पूरी दुनिया। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपके पास लाएं, ये आत्महत्या के लिए ऐसी घटना घट गई है। तो बोले आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं, अभी क्या उम्र हो गई है तेरी, जा हो जाएगी संतान। तो बोले महाराज जी सोच समझ कर आशीर्वाद दीजिए, इसकी पत्नी का गर्भाशय निकाला जा चुका। तो बोले भगवान से बढ़कर डॉक्टर होता है, जो ठाकुर जी ने जिह्वा पे आके बैठ के कहा है वो मैंने कह दिया। 1 साल बाद उनकी एक लड़की हुई, तो वो डॉक्टर की पूरी टीम आके महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया, महाराज जी ये कैसे जो है चमत्कार हुआ। तो बोले भगवान के संकल्प से सृष्टि का सृजन हो सकता है, गर्भाशय नहीं बना सकते क्या। उसके बाद उनकी श्रद्धा हो गई, हर शनिवार को अपनी कार से पत्नी आते और यहाँ पे सेवा क्या करते थे, जो संतों की लैट्रिन बाथरूम थे उनकी सफाई करते थे, शनिवार इतवार रुकते थे, सोमवार को चले जाते थे। इस तरह से धीरे धीरे जो है वो लड़की करीब 3-3.5 साल की हुई। तो उसको थोड़ा सिखा पढ़ा कर लाए कि बता देना। वो तो प्रणाम करके इधर हो गए। लड़की ने कहा बाबा मुझे राखी बांधने के लिए भैया दे दो। तो पहाड़ी बाबा ने आँख खोली, बोले ए लड़की किसने सिखाया तेरे को ये। बोले मम्मी ने कहा था। तब तक वो भी आ गई, बोली हाँ महाराज जी कह तो सही रही, अकेले बोर हो जाती है, एक लड़का हो जाए। तो बोले ये गृहस्थी लोग इतने स्वार्थी होते हैं, बच्चे के लिए जान देने पता होते, अब एक लड़का भी चाहिए, जा अगले साल हो जाएगा लड़का। अगले साल एक लड़का हुआ। तो वो लड़का लड़की आज भी हैं, लड़का इंजीनियर है, लड़की डॉक्टर है, क्या बात, अभी भी हैं।
अभी आज के ज़्यादा से ज़्यादा ये हुई होगी बात 25-30 साल पहले की बात है। तो अभी 25-30 साल में जब ऐसे संत हैं तो पहले कैसे संत होते होंगे ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये सब प्रभु की कृपा है कि सतगुरुदेव भगवान की जय। तो दोस्तों देखिए श्री महाराज जी तृतीय पहाड़ी बाबा तृतीय पहाड़ी बाबा की जो कहानी सुनाया, पूज्य श्री देवदास जी महाराज, देवदास जी महाराज जो ऐसे विलक्षण संत हुए हैं कि जिनको नाग देवता भी आके जिनका परिक्रमा की और उनकी महिमा आपने सुना भी है, आप सुन रहे हैं। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।